अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। आज का एपिसोड है 89। पिछले कई एपिसोड में हमने फ़िरका वाराना कशीदगी या कम्युनल इश्यूज़ पर बातें की, लेकिन आज का एपिसोड इसलिए भी ख़ास है क्योंकि लग रहा है कि नफ़रत की हवा अब बदल रही है। अब देश में तो तू हिंदू मैं मुस्लिम ये नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की जहांगीरपुरी समेत कुछ रियासतों में कम्युनल वायलेंस हुआ, उसके बाद एक पार्टी फिर अपनी मजबूती के ख्वाब देखने लगी। इन कम्युनल वायलेंस की खबरों के दरमियान कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थीं जो खाक हो चुके जंगल में एक नन्हे पौधे की मिसाल दे रहे थे। हिंदू भाइयों की जानिब से इंसानी जंजीर बनाकर मस्जिद की हिफाजत करना, एक खातून की जानिब से मुस्लिम परिवार की हिफाजत के लिए आगे आना, और अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में गैर मजाज कब्जों को हटाने की मुहिम के दौरान हिंदू मुस्लिम करने वाली मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने वाले दो दोस्त, जिनमें से एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम। बहरहाल अब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ये जो लहर है अब जल्द सुनामी बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम नहीं, एक अच्छा इंसान ही होता है जो आपकी मदद को आगे आता है। इसी दरमियान कुछ बातें जहांगीरपुरी फसादात को लेकर करेंगे। जहांगीरपुरी में फिलहाल गैर मजाज इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद रुक चुकी है। हालांकि ये बात भी अहम है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका था, उसके बाद भी बीजेपी के ज़ेर इंतज़ाम मुकामी म्यूनिसिपालिटी की जानिब से यहाँ तोड़ फोड़ की कार्रवाई जारी ही थी। अब म्यूनिसिपालिटी की कार्रवाई में सबसे अहम रोल किसने अदा किया आप सब जानते ही होंगे। जी नहीं, सबसे अहम रोल था बुलडोज़र का, जो यूपी के योगी बाबा के नाम रखाई के बाद ऐसा तेज चलने लगा कि यूपी से निकलकर पहले मध्य प्रदेश गया और फिर वहां से होता हुआ राजधानी दिल्ली आ गया। बुलडोज़र से मकानात गिराए जाने का मंजर बड़े बड़े सबसे आगे सबसे तेज रहने का दावा करने वाले टीवी चैनलों पर फकरिया अंदाज में दिखाया गया। बीजेपी की हुकूमत को बुलडोज़र हुकूमत करार दिया जाता रहा। हालांकि ये वही चैनल्स हैं जिनकी ज़बानें धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली शख्सियात के खिलाफ गुंग होकर रह गई थी। ये वही चैनल्स थे जिन्होंने हमेशा फसादात के दरमियान एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश की। हर वाक़े में, हर खबर में एक तरफा नज़र आने वाले और एक मखसूस तबके को निशाना बनाने वाले ये चैनल्स हिंदू मुस्लिम कम्युनल चीज़ें तो दिल खोल कर दिखाते हैं, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम एकता की या इत्तेहाद की बातें सामने आती हैं तो उनके चैनल का एक सेकंड बड़ा कीमती हो जाता है। बहरहाल जब बात चल ही पड़ी है मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की, तो मुसलमान सकते में तो ज़रूर हैं कि आखिर इतनी नफ़रत कैसे और क्यों कोई भर रहा है। लेकिन हमारे मुल्क के दानिश्वर बड़े जुर्रतमंद और दिलेर हैं जो अपनी बात हर हाल में रखते ही हैं। इन तज्जियाकारों का ख्याल है कि नफ़रत की ये मुहिम और ये इश्तियाल अंगेज़ी एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है। बीबीसी की रिपोर्ट में मारूफ जर्नलिस्ट साक्षी जोशी का बयान है, जिसमें साक्षी जोशी कहती हैं कि बीजेपी ने तारीख को सही करने और हिंदू राष्ट्र के क़याम का ख्वाब दिखाकर हिंदुओं के जहन में ये बैठा दिया है कि माजी में सभी फैसले गलत हुए, यानी पिछले जो भी फैसले हुए वो गलत हुए। मौजूदा सूरत हाल पर हिंदुओं की खामोशी पर साक्षी कहती हैं, इंडिया के हिंदुओं को मजहब की अफ्यून चटा दी गई है। बीजेपी और आरएसएस ने एक ताबेदार मीडिया और अदलिया की तारीखी खामोशी से हिंदुओं को ये समझा दिया है कि मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, बल्कि वो इसी बर्ताव के हकदार हैं। साक्षी ये भी कहती हैं कि आप देख सकते हैं कि मुग़ल बादशाहों को आज के मुसलमानों से जोड़कर तारीख़ में जितनी भी हार हुई हैं उसका बदला लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरी रियासती मशीनरी, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि फिल्मों के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठ और नफ़रत की एक ऐसी फ़ौज तैयार कर दी गई जिसके आगे सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने हुक्मरान बीजेपी को फसादियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको मुल्क में दंगे फसाद बंद कराने हैं तो आप बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोज़र चलाइए, आप वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर बुलडोज़र चलाइए। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोज़र चला दो।
भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। एक और बेबाक इंटेलेक्चुअल और तज्जियाकार गजाला वहाब ने भी इस मौजू पर बीबीसी से बात करते हुए कहा कि लिबरल हिंदू आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि लिबरल हिंदू भी आवाज़ें उठा रहे हैं और ये सच भी है। हमने दिल्ली के फसादात के दौरान देखा कि जो लोग मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए उनमें अक्सरियत हिंदुओं के थे। एनआरसी और एंटी CAA मुहिम में बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम खवातीन के शाना बशाना खड़े हुए। ताहम गजाला कहती हैं कि एक बड़ी तब्दीली अब ये आई है कि आज RSS बहुत गहरे तरीके से माशरे में हर जगह पहुंच चुकी है। उनके मुताबिक हिंदुओं की एक खासी तादाद RSS के ज़ेर असर आ चुकी है। वो नफरत के नज़रिए से मुतासिर हो गए हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर इंसान यही सोच रहा है कि मौजूदा हालात में अपने आप को बचा कर चलो। लोग खतरा नहीं मोल लेना चाहते, वो सोचते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तब बाहर निकलेंगे। ये एक पेचीदा सूरत हाल है। ऐसे में कांग्रेस ने हिंदुत्ववादी सोच के आगे अच्छी पहल शुरू की है। कांग्रेस ने कैंपेन अगेंस्ट हेट की एक मुहिम शुरू की है। इसी कॉल देने वाले गुजरात में कांग्रेस के MLA जिग्नेश मेवानी को आधी रात को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने PM मोदी को तानाशाह करार देते हुए कहा कि कांग्रेस की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम के खिलाफ और इस मुहिम को लेकर तानाशाह डर गया है। साथियों, तानाशाह डर गया है, शहनशाह घबरा गया है। हमारे साथी विधायक गुजरात के जिग्नेश मेवानी जी की रातों रात कोकराझार असम पुलिस से पालनपुर गुजरात तक पुलिस ले जाकर गिरफ्तारी करना इस घबराहट का, इस छटपटाहट का संदेश भी है और चिन्ह भी है। अगर भारत में अमन बरकरार रखना है तो उसके लिए हमारा आपस में भाईचारा रहना जरूरी है। सियासी पार्टियां नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर अपनी रोटियां सेंकते हैं और चले जाते हैं। नुकसान सिर्फ आम लोगों का होता है और सबसे ज़्यादा तो उन गरीबों का होता है जो रोज़ाना कमा कर खाने वाले तबके से आता है। गुजरात में साबिक कांग्रेस MP एहसान जाफरी को छोड़कर क्या कभी आपने सुना है कि फसादात में भड़काऊ भाषण देकर आग लगाकर जाने वाला कोई सियासी लीडर किसी फसादात में मारा गया या फिर उसके जान व माल को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा हो? शायद जवाब ना में ही होगा। इसीलिए अब तो होशियार बनिए, नफरत को दिल से दूर करिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए और किसी का भी, चाहे वो कितना ही मोहतरम क्यों ना हो, नफरत की बातों को हमेशा अवॉइड करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। देखते रहिए BBN चैनल।